करे कोई, भरे कोई। एक शादीशुदा मर्द से अफेयर, कमाल है। किस पे भरोसा करे और किस पे ना करे। अरे वो एक ट्यूटर बनकर यहां आया और नहीं डैड, सिर्फ मेहरी को कल्प्रिट मानना गलत है। औरत हो ना, औरत का तरफदारी तो करेंगे ही। औरत होने के साथ साथ मैं एक वाइफ भी हूं जिसका हस्बैंड भटक चुका है। और मैं एक और बात कहूंगी, औरत खुद गलत रास्ते पर नहीं जाती है, उसे गलत रास्ते पर ले जाता है मर्द। लेकिन मैरी का अकल क्या घास चढ़ने को गया था? उसने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा, इस घर का क्या होगा, किम का क्या होगा। और जॉन इतना नीचे गिर सकता है, अपन कभी सपने में भी नहीं सोचा था। होली क्राइस्ट, जॉन को रास्ता दिखाओ, प्लीज हेल्प हिम। वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। सब जानता हूं मैं। यू डोंट वरी अबाउट मैरिज। हम कल ही फादर से मिलेंगे। अरे हां, याद आया, कल तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट है ना, तो फिर इतनी टेंशन मत पालो। ठीक, कल तक ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। You mean हम जल्दी हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे? ऑफ कोर्स। अच्छा मेरी, बहुत टाइम हो गया, मुझे अब जाना होगा। ओके, कम माय बेबी, लव यू। माय चाइल्ड, फिर तुम क्या चाहता है? कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सोशल राइट्स के। जॉन मेरा रहे, सिर्फ मेरा। That's all. अपन को जॉन से बात करना होगा, समझाना होगा उसे। नहीं डैड, समझाया बच्चों को जाता, जॉन जैसे। जॉन, क्या तुम सचमुच अपने होश आवाज खो बैठे हो? अपनी सोसाइटी, एथिक्स, स्टेटस सब कुछ भूल चुके हो क्या? कुछ भी नहीं भूला हूं डैड मैं। तो आखिर तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है जॉन? नफरत करता हूं मैं तुमसे। आई हेट यू। क्यों क्यों नफरत करते हो तुम मुझसे? इतने सालों बाद क्यों नफरत करते हो तुम मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है जॉन? क्यों नफरत करते हो मुझसे? टेंशन मत दो मुझे। टेंशन वो दे रही है तुम? नो आर्ग्यूमेंट्स। तो तुम मनमानी करोगे? हाँ, तुम मनमानी क्यों करोगे? मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, समझी? और जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? अय्याशी? डैड! क्यों? हस्बैंड की ड्यूटी निभाना तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों? या मेरी, तुम टेंशन मत लो। देखो, रो मत फोन पे, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम एक ट्रेडिशनल टाइप की वाइफ हो। तुम अपने हस्बैंड को एक तरह के लटके झटके दिखाकर जिंदगी भर उसे अपना दीवाना बनाकर रखना चाहती हो। तुम क्या जानो मर्दों की साइकोलॉजी। उन्हें चेंज चाहिए, चेंज। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा साथ पाने के बाद वो कभी चेंज नहीं चाहेगा? मैं ये नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जॉन प्यासा है और मैं उसकी प्यास बुझा रही हूं। जॉन प्यासा नहीं है, आवारा है वो, अय्याश है,
जो घर का खाना होते हुए भी फार मुंह मरता फिर रहा है। एक्चुअली मैं नहीं, बल्कि तुम मर्दों की साइकोलॉजी को नहीं समझती। औरत हूं इसलिए समझा रही हूं। आग से मत खेलो मैरी। आग का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उसमें तुम जल जाओगी, बहुत बुरी तरह से जल जाओगी। इट विल नेवर हैपन, क्योंकि जॉन मुझसे प्यार करता है, मुझसे। जिसे तुम प्यार का मंदिर समझ रही हो ना, वो वासना की दीवारों से बना एक भूल भुलैया है, जिसमें तुम भटक कर रह जाओगी। अंडरस्टैंड? डायलॉग अच्छे बोल लेती हो, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखोगी? जो कहानी तुमने शुरू की है ना मेरी, उसकी स्क्रिप्ट तो मैं जरूर लिखूंगी, ताकि दुनिया को पता चल जाए जो लोग दूसरों का घर बर्बाद करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। तुम्हें क्या लगता है कि जॉन को तुम मुझसे छीन लोगी? जॉन मेरा हस्बैंड है मैरी, और एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ ही रहता है। उसे छीनने की नाकाम कोशिश तो तुम कर रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात मान रही हूं। यह मत भूलो मैरी कि दिमाग नाम की भी एक चीज होती है, उस पर जोर डालो, हकीकत से वाकिफ हो जाओगी। हेलो जॉन, तुम तुरंत मेरे पास चले आओ। नो एक्सक्यूज। देखो, हमें अभी इसी वक्त फादर के पास जाना है। तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ओके, आई एम वेटिंग। नो नो माई चाइल्ड, नो, ये शादी नहीं हो सकती। बट व्हाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैरिड। लेकिन फादर, हम मैरिज का फैसला कर चुके हैं। और हमारा फैसला अटल है फादर। ये तुम्हारा अपना फैसला है, और तुम्हें फैसला करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने क्या सोचा कि कैथोलिक मैरिज कंडीशन कितनी फ्लेक्सिबल है कि कोई भी जब चाहे जब मैरिज कर सके, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। नो माय चाइल्ड, नो। और फिर ये मत भूलो कि तुम एक कैथोलिक हो, तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। माय चाइल्ड, एक वाइफ के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? फादर वो नो वे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम सेकंड मैरिज क्यों करना चाहते हो? फादर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? डू यू नो द मीनिंग ऑफ लव? हाँ, किसे कहते हैं प्यार? फादर, होली क्राइस्ट ने क्लियर कहा है, जैसा प्रेम मैं तुमसे करता हूं वैसा ही तुम एक दूसरे से करो। फादर, क्या हमें होली क्राइस्ट की टीचिंग्स फॉलो नहीं करनी चाहिए? Why not? We have to follow them. But my innocent child, होली क्राइस्ट ने जिस होली प्रेम की बात कही है वो होली है, और तुम जिस प्रेम की बात कर रहे हो उसमें लस्ट, I mean वासना है। तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी प्रेजेंट वाइफ को तलाक या डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? नॉट एट ऑल। वाई? क्या तुम यहां होली क्राइस्ट की नोबल टीचिंग को अवॉइड नहीं कर रहे? बोलो, जवाब दो। फादर, वो इसके काबिल नहीं है। नाकाबिल होने की वजह? वो मैं नहीं जानता। फादर प्लीज, हमें ये बताइए हमारी मैरिज कैसे हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन को अपनी पहली वाइफ से डिवोर्स लेना होगा। ओके, मैं डिवोर्स लूंगा। नो माय चाइल्ड, डिवोर्स लेना इतना इजी नहीं, उसके लिए सॉलिड रीजन चाहिए। इज योर वाइफ लिविंग एन एडल्टरेट लाइफ? क्या उसका चाल चलन ठीक नहीं है? नो नो फादर,
ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसे हो सकता है डिवोर्स? फादर, डिवोर्स का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। प्लीज टेल अस फादर। कैसे मिलेगा डिवोर्स? म्यूचुअल कंसेंट से। अगर हस्बैंड वाइफ आपसी रजामंदी से डिवोर्स दें तो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू फादर। माय चाइल्ड, एक बार फिर सोच लो, जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वो गलत है। तुम्हारा मन भटक रहा है, उसे रोको मेरी, उसे रोको। बुद्धि से काम लो तुम लोग। होली क्राइस्ट आप लोगों की रक्षा करें। जॉन, क्या सोचा है? किस बारे में? सजा से डाइवोर्स के बारे में। और किस बारे में? डिवोर्स लेना है उससे, और क्या। मगर कैसे? यूं खामोश बैठने से कुछ नहीं होने वाला जॉन। कुछ करो, वकील से मिलो, एडवाइस लो, कोई तो रास्ता निकले। मैं वकील से मिल चुका हूं मैरी। क्या एडवाइस दी उसने? वही जो फादर ने कहा था कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से मिल सकता है। तो फिर देर किस बात की है? पेपर्स तैयार करवाओ ना। पेपर्स तो तैयार है मेरी। तो तुम सजा के पास जाओ और उन पेपर्स पर उसकी साइन लो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार बैठी। भला वो इन पेपर्स पर साइन क्यों करेगी? कम ऑन जॉन, तुम्हें उसे इस पेपर्स पर साइन करवाने के लिए मनवाना होगा। तुम उसे इतना एक्साइट कर दो कि वो मजबूर होकर इन पेपर्स पर साइन कर दे। यू नो, एक्साइटमेंट में इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यस मेरी। I'll try. जॉन, तुम मुझे एक बात बताओ प्लीज। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तलाक, डिवोर्स। इतनी आसानी से तुमने ये बात कह दी, और तुम्हें क्या लगा तुम कह दोगे और मैं मान जाऊंगी? Try to understand, सिजा। नहीं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंधे हो चुके हो तुम। तुम्हारी आंखों पर वासना की पट्टी बन चुकी है। प्लीज जॉन, खोल दो इस पट्टी को। अपने फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचो। किम का क्या होगा, मेरा क्या होगा? प्लीज जॉन। देखो सिजा, शादी दो दिलों का मेल होता है, और जब हमारे दिल आपस में मिलते ही नहीं तो इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। देखो, हमारे रास्ते अलग अलग हैं और मंजिलें अलग अलग हैं, तो फिर हम दोनों हमसफर कैसे हो? नहीं जॉन, तुम अपने पाप पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। कितनी आसानी से तुमने ये सब कुछ कह दिया। कभी तुमने मेरे दिल से पूछा? कभी तुमने मेरी फीलिंग्स जानने की कोशिश की है? ओके, मैं मानता हूं कि मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हारे जज्बातों का ख्याल नहीं रखा, तुम्हें हमेशा परेशान किया। इसका मतलब यही हो ना कि मैं एक अच्छे हस्बैंड की ड्यूटी नहीं निभा पा रहा हूं। एम आई राइट? और नहीं तो क्या? तो फिर जब मैं एक हस्बैंड होने की ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा पा रहा हूं तो मुझे तुम्हारे हस्बैंड बने रहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए मैं डिवोर्स के लिए अपील कर रहा हूं। शब्दों की बाजीगरी से सच्चाई नहीं छुपती जॉन। ड्यूटी पूरी ना करने का मतलब डिवोर्स नहीं होता। तुमने इस बंधन को इतना कच्चा समझ रखा है कि जब भी चाहा बांध दिया, जब भी चाहा तोड़ दिया। होश में आओ जॉन, होश में आओ। जबरदस्ती के बंधन निभाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है सिजा। एनीवे, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरी तुम्हारी नहीं निभ सकती। फटाफट इन पेपर्स पे साइन करो और बात खत्म करो। फटाफट लो।
नो नो माय चाइल्ड, डिस्करेज होने का जरूरत नहीं है। अपन अपन डांटेगा जॉन को। उसका ये सब करने का हिम्मत कैसे हुआ? डोंट वरी मॉम, मैं डैड से बात करूंगी। नहीं, मैं जॉन को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपनी जिद का पक्का है, वो कुछ ना कुछ जरूर कर बैठेगा। अरे अपन भी उसका फादर है उसका। किम, देखो बेटा कौन है। देखा डैड, देखा मैंने क्या कहा था, देखा मैंने क्या कहा था, वही हुआ ना, वही हुआ ना। जीसस, जीसस, नहीं सच नहीं हो सकता। जीसस, जीसस। जॉन, व्हाट इज दिस? डैड, ये मैडम। नो किम, ये आपकी मॉम है। मॉम, नहीं, हाउ डेयर यू। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं सिजा, ये एक हकीकत है। हम दोनों शादी कर चुके हैं। चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। This is not true. हालात से समझौता तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। No, John. Please, John. मेरे साथ ऐसा मत करो, John. Don't do this to me, please. जॉन मेरा है, सिर्फ मेरा। How dare you? John, please. इसका जवाब बहुत जल्द मिलेगा ना भाई। What? उसने पेपर फाड़ दिए? तुमने उसे ठीक से समझाया नहीं होगा। समझाया था, बहुत समझाया था, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब हमारी शादी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी शादी जरूर होगी। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। मगर कैसे? हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम फिक्र मत करो मैरी, एक रास्ता अभी बचा है। कौन सा? चेंज ऑफ रिलीजन। धर्म परिवर्तन? What do you mean? आई मीन कि हम क्रिश्चियन से हिंदू बन जाएंगे और मंदिर में शादी कर लें। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है डार्लिंग, पर तुम्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? नॉट एट ऑल। जॉन, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो भाई ठीक है, हम कल ही मंदिर में पुजारी से मिलेंगे। बट रिमेंबर, इट्स अ टॉप सीक्रेट। डोंट वरी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। ओके। जॉन, मैं तुम्हारी लाइफ का दर्जा पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। I hope I can do it. अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय ओम मंगलाय तनोहरे। अब आप दोनों आज से पति पत्नी हो। आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। What?
ये आप क्या कह रही हैं माता आंटी? Oh my God. Oh my God. जॉन, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने क्या किया जॉन? What happened, my child? क्या हुआ? क्या किया जॉन ने? बताओ ना प्लीज। डैड, जॉन ने हिंदू बन के मेरे से शादी कर ली। जॉन ने अपना धर्म बदल दिया? Oh my God. कितनी हैरानी की बात है, डैड ने मैडम के लिए अपना धर्म बदल लिया। क्या अब वो मेरे डैड नहीं रहे? नहीं, नो माय डार्लिंग, वो तुम्हारे ही डैड है और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। फिर ऐसी बात कभी मत करना। डैड, आप जरा इसे संभालिए, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? किसी जरूरी काम से। माय डियर जॉन, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें पा लिया है, सब कुछ मिल गया। हाँ, और तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं कितना खुश हूं। आज हमारे प्यार की जीत हुई है, हमारे विश्वास की जीत हुई है। ऑफ कोर्स। बाय द वे डार्लिंग, हनीमून का क्या प्रोग्राम है? इंडिया, अब्रॉड? As you wish. देखो, अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। बस तुम्हें ऑर्डर करना, मुझे आगे करना है। तो फिर हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चले? Why not? जॉन,